बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान को गिरफ्तार करने, इमरान खान को नाअहल करने और इमरान खान के साथियों समेत इमरान खान को निशाने इबरत बनाने के मंसूबे जो हैं उन पर बहुत तेज़ी से अमल दरामद हो रहा है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान के मुखालिफिन में जो सबसे अहम तरीन दो सबसे बड़े मुखालिफ हैं, आज उन्हें अपनी अपनी पड़ गई है। दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक जानिब तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हुकूमत से अलहदगी के ऐलान पर मजबूर हुई हैं, तो वहीं दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपनी बेबसी का ऐलान कर रहे हैं। और किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस वक्त बेबस हो चुके हैं और इमरान खान की स्ट्रैटेजी इस वक्त किस तरह से काम कर रही है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं मेरे पास जो आपके सामने रखनी है। जबकि इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे में जो जमानत खारिज हुई और इमरान खान ने पेश होना है, लाहौर हाई कोर्ट में क्या मामला होता रहा, वो डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमा जो हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग कर लिया गया है। PTI को विक्टिमाइज करने की जो इस वक्त कोशिशें हैं, जो एफर्ट्स हैं, वो जूं जूं फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, जूं जूं इमरान खान को काउंटर करने में नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, वो एफर्ट्स भी तेज हो रहे हैं लेकिन वो नाकाम भी हो रहे हैं। दो वीडियोस के हिस्से होंगे। पहले वीडियो के हिस्से में इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने रख देता हूं, और दूसरे हिस्से में दो बड़ी खबरें हैं मेरे पास कि किस तरह से इमरान खान के मुखालिफिन को अपनी अपनी पड़ चुकी है और इस वक्त नफसा नफसी का आलम हो चुका है। ये डेवलपमेंट सारी आपके सामने रखते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद के थाना संजगानी में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त खारिज हो गई। इमरान खान ने थाना संजगानी में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में इस केस की समाअत की। इमरान खान की जानिब से दायर हिफाजती जमानत की दरखास्त में कहा गया कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, इस्लामाबाद की अदालतों से रुजू करना चाहता हूं लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। कातिलाना हमले के बाद डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। मुकम्मल बेड रेस्ट की वजह से मुतलका अदालत से भी रुजू नहीं कर सकता। मुतलका फॉरम से रुजू के लिए अदालत 15 रोज़ा हिफाजती जमानत दे। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के जो वकील हैं अजहर सिद्दीक, उन्होंने बताया कि मिसालें मौजूद हैं कि मुलजिम की पेशी के बगैर हिफाजती जमानत दी गई है। और इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन जारी बात है कि आखिरी जो मोहलत है इमरान खान साहब को वो 6:30 बजे तक पेश होने की मोहलत दी गई। ताहम इमरान खान साहब पेश ना हुए। इसलिए इतलात ये है और इस वक्त जियो न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। इसमें बहुत सी मुतज़ाद खबरें भी आई। ये खबर भी आई कि इमरान खान साहब जमान पार्क से ऑलमोस्ट निकलने के लिए तैयार थे। वो पहुंचने के लिए अदालत जो है वो व्हील चेयर तक पहुंचा दी गई थी। तो ये सारी डेवलपमेंट्स अपनी जगह, लेकिन ये दरखास्त जो खारिज हुई है, अब देखना यह है कि सोमवार को क्या होता है, क्योंकि सोमवार को इसमें मजीद कुछ डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मजीद ऑप्शंस क्या होंगे लीगल, वो भी आगे चल के आपको बता देंगे। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम, मजीद चीज़ें भी मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से इमरान खान साहब को विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है, एक बंदा छूटता है तो दूसरा बंदा पकड़ने की कोशिशों पर काम तेज़ी से शुरू कर दिया जाता है। तो यही हुआ, आपने देखा फवाद चौधरी को छोड़ा तो शेख रशीद को पकड़ लिया, शेख रशीद को छोड़ा तो अब शौकत तरीन जो है उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बन चुका है। और अब इस गद्दारी के मुकदमे में साबिक वज़ीर ख़जाना और मौजूदा सेनेटर शौकत तरीन को इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। और इश्तिहारी करार देने के बाद FIA शौकत तरीन की गिरफ्तारी के लिए इक़दामात करेगा और इंटरपोल से मदद ली जाएगी। शौकत तरीन साहब इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं और गद्दारी का मुकदमा बना के, एक पॉलिटिकल केस बना के शौकत तरीन पर उन्हें इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। आप अंदाज़ा कर लें कि किस कदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। अच्छा, इस सब के अंदर अब इमरान खान के खिलाफ मजीद शिकंजा कसना है तो वापस वो फराह गोगी वाला केस क्यों ना उसे रीसरफेस करवा लिया जाए। बाकी तो इससे पहले फराह गोगी का केस और दीगर तमाम तर चीज़ें वैसे इससे पहले ठुस हो चुकी हैं, बहुत बुरे तरीके से ठुस हो चुकी हैं। पिछले 10 महीने में हमने क्या नहीं देखा। हमने इमरान खान की निजी ज़िंदगी पर अटैक्स देखे, हमने इमरान खान की अहलिया की ऑडियो लीक्स, मलिक रियाज, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। इमरान खान की वो एक मुबैना इंतहाई फहश किस्म की ऑडियो, हर तरह का अटैक हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में एहसन जमील गुजर और उनकी अहलिया फराह गोगी को तलबी के नोटिस भी जारी कर दिए हैं और इन दोनों को 17 फरवरी को तलब कर लिया गया है। फराह खान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना दोस्त बताई जाती हैं और इस सब के अंदर मौजूदा हुक्मरान जमात और दीगर सियासी जमातें जो हैं वो फराह गोगी साहिबा जो हैं
फराह खान या फिर फराह गोगी के नाम से जो मशहूर हैं, उनके ऊपर करप्शन के मुतअद्दिद इल्ज़ामात जो हैं वो लगाते रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है ये किस तरफ को जा रहा है ये भी आपको पता है। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं कि क्या इस वक्त बेबसी का आलम है और किस तरह से इस वक्त फ्रस्ट्रेशन। एक तो ये मंसूबा था कि अना की तस्कीन है ना, और अना की तस्कीन इस तरह से है कि इन्होंने करना क्या है कि इमरान खान को बेशक 10 मिनट के लिए गिरफ्तार कर लें, हाथ जोड़ने पे आए हुए हैं कि किसी तरीके अपनी ईगोज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन इट्स नॉट दैट ईजी। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उसका पॉलिटिकल फ़ायदा भी आगे चल के इमरान खान को ही होना है। इमरान खान के अलावा इसका पॉलिटिकल फ़ायदा किसी और को नहीं होना। और अवाम जो है, आपने गिरफ्तार करके बड़े मनसूबे बनाए होंगे, आपने ये मनसूबा भी बनाया होगा कि इमरान खान को बलूचिस्तान लेके चले जाएँ, ये सारी बातें इनके अपने साफ़ी करते हैं। तो ये सब कुछ मुल्क के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, मुल्क के जो हालात बन चुके हैं। अच्छा, इस सब के अंदर एक जानिब तो इसहाक डार साहब जो हैं वो बुरी तरह से नाकाम हुए। मरीम नवाज शरीफ साहिबा पहले कहती थी कि इसहाक डार साहब को कहती थी कि शाबाश आपने कीमत नीचे ले आए। मिफ्ताह इस्माइल जब कीमत बढ़ाते थे तो कहते थे मियाँ साहब बड़े बरहम हुए। यानी ये क्या खुदा का खौफ करें, केसेस माफ़ कराने में एक, हर चीज़ में एक, डायरेक्शंस लेने के लिए पूरी काबीना, हमारा वज़ीर आज़म, सुपर वज़ीर आज़म जो कि इश्तिहारी है, उससे मिलने चला जाता है लंदन, लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो बरहम हो जाते हैं। खुदा का खौफ करें, आवाम को आपने पागल बनाया हुआ है, आवाम के साथ आप गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, गरीब आदमी की ज़िंदगी जो है वो तबाह होकर रह गई है। और अब तो गरीब नहीं, जो अमीर शख्स अपने आप को नाम निहाद बेचारे अमीर समझते थे, सफ़ेद पोशी का हम भरम रखते थे, हर बंदे के लिए इस वक्त मुश्किलात जो है वो पैदा हो चुकी हैं, जो मुल्क के हालात हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक जानिब तो जो आपके इसहाक डार साहब हैं वो बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं और नवाज शरीफ के नुमाइंदे के तौर पर आए, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर, उन्हें ये सारे नाम जो हैं इसहाक डार साहब को दिए गए इससे पहले। लेकिन अब इसहाक डार साहब की नाकामी के बाद बहुत सी खबरें तो गर्दिश कर रही हैं और सबको चूंकि अपनी अपनी पड़ गई है। शहबाज शरीफ का जो बुत था वो भी टूट गया, उस गुब्बारे से तो बहुत पहले से हवा निकल गई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर वाली, बल्कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के बजाय बैगर का, और एक ऐसे बैगर का जिसे लोग भीख भी देना गवारा नहीं करते, वो टैग तो शहबाज शरीफ साहब पे लग गया। लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं और आप देखें कि किस तरह के मामलात बन चुके हैं, कितने हालात ख़राब हो चुके हैं, इसमें इसहाक डार साहब जो हैं बहुत जल्द आप उनकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा सरेंडर देख सकते हैं। ये खबर तो मैं आपके सामने रख दूँ कि इसहाक डार साहब जो हैं चूँकि अब वो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और बड़े बेआबरू होकर वो वापस जाएंगे, बड़े जलाल से और बड़ी रौनक से आए थे कि IMF क्या है, ये सब क्या है, वो हो गया, डॉलर जो है वो डार को देख के डर गया है, डार की ऊंची परवाज़ है, ये हो गया, वो हो गया। डारनॉमिक्स जो है वो पाकिस्तान के लिए डार्क इकनॉमिक्स बन के रह गई और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके इसहाक डार साहब, वही बात है ना कि देखें दिहाड़ी लगाने आते हैं, अपने केसेस तो माफ़ करा लिए, आप ये कहें कि इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसने कहा इन्हें फ़ायदा नहीं हुआ? इन्हें बड़ा बेहतरीन फ़ायदा हुआ, अपने काम इन्होंने कर लिए, जो कुछ इन्होंने करना था, जो बेनिफिट्स इन्होंने लेने थे। अब यहाँ पर एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है उन्होंने बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट्स दी हैं और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कह दिया कि ये मेरी हुकूमत तो है ही नहीं, मतलब ये इतने सुकून से इस डूबती हुई कश्ती से निकल गई हैं। मुझे लग रहा था कि इस कश्ती से जरदारी साहब इजीली निकलेंगे, इस कश्ती से बाकी जो इत्तेहादी हैं वो नून लीग के ऊपर मलबा डाल के नून लीग को सियासी शहीद बनाकर इस कश्ती के ऊपर सवार जो हुए हैं उससे जल्दी जल्दी निकल जाएंगे इस डूबती कश्ती से। लेकिन अपने ही ना सिर्फ इस कश्ती से उतर रहे हैं बल्कि इस कश्ती में शगाफ भी कर रहे हैं। पहला सरप्राइज़ जो है वो कैप्टन सफदर साहब ने अपनी बेगम को दे दिया और हकीकत पे मबनी बात कर दी और उस पर भी अब उनकी बचत नहीं हो रही और उन्हें इवन शो काज नोटिस जारी करने, क्योंकि देखें ना कि जो शरीफ डायनेस्टी है ना वो कमज़ोर होती जा रही है। इवन आप देख लें कि मिफ्ताह इस्माइल ने इसहाक डार के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, इसहाक डार सब एक्सपोज होकर रह गए, उससे शरीफ डायनेस्टी का होल्ड कमज़ोर हुआ, क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर सकते तो हो जाना था। मरीम नवाज के वापस आने से और शायद खाकान अब्बासी वाले एपिसोड से मजीद ये डायनेस्टी कमज़ोर हुई। अब कैप्टन सफदर ने जो बातें की हैं इस पर कहा जा रहा है कि उनकी टिकट मनसूख कर दी जाए, टिकट किसी और को दे दी जाए, कम से कम शो काज नोटिस तो जारी कर दिया जाए चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबा। बेशक आपके शौर हैं, अगर आपके ये शौर ना होते तो फिर हम देखते कि क्या होना था। तो ये सारे प्रेशर हैं। अब वो हुकूमत से अलग होने का मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक सरप्राइज़ दिया है अपने ही चचा को, अपनी ही सियासी जमात को, और मजीद अजीब सी बातें हो रही हैं। कह रही हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला जो है वो हतमी फैसला, अल्टीमेट अप्रूवल जो है वो नवाज शरीफ करेंगे। और इस सब के अंदर मरीम नवाज कह रही हैं कि एक बार इमरान खान गिरफ्तार हो गया तो उसका सहर टूट जाएगा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान का जो सहर है वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा बल्कि मजीद बढ़ेगा, लेकिन मरीम नवाज को ये लगता है और इमरान खान को फौरी गिरफ्तार होना चाहिए, ये ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज की राय है। और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए मरीम नवाज जो है वो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जो उनकी अपनी ही सियासी जमात है, जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, ऑल्दो ये अपने आप को हुक्मरान जमात नहीं कहते, ये अपने आप को हुक्मरान ख़ानदान कहते हैं ना, तो फिर आप उस ख़ानदान का हिस्सा है, तो ये अपनी ही हुकूमत के ऊपर दबाव डाल रही हैं। और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए मरीम नवाज हुकूमत पर जो दबाव डाल रही हैं, इसकी जो खबरें आई हैं मेरे लिए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये खबरें ज़राए के मुताबिक आ रही हैं और ये खबरें मैं ये समझ
समझता हूँ कि ये शहबाज ग्रुप जो है, आप देख लें कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और उस सब के बैकड्रॉप में एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि नून लीग में एक ग्रुप है जो चाहता है कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। अब ये खबर बाहर आना कि मरीम नवाज़ प्रेशराइज कर रही हैं कि खान को गिरफ्तार किया जाए, खान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है वो रिलक्टेंट है, उनकी अपनी हुकूमत रिलक्टेंट है। ये खबर मरीम की तरफ से तो बाहर नहीं आई होगी, ये खबर इनके अपने शहबाज ग्रुप की तरफ से बाहर आई है। और अगर ये खबर दुरुस्त है, क्योंकि ज़राए इस हवाले से कंफर्म कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ होता है तो तभी धुआं उठता है। मुबैना तौर पर ये सारी ज़राए की खबरें हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है और इसकी तरदीद भी नहीं आ रही इनकी तरफ से। ये सारी चीज़ें अगर आप इक्वेशन में डालें तो मरीम नवाज़ की ये स्टेटमेंट कि मेरी तो हुकूमत है ही नहीं, यानी कितनी आसानी से मरीम नवाज़ जो है उन्हें अपनी पड़ गई है। और इस वक्त वही बात जो मैंने शुरू में कही, नफ्सा नफ्सी का आलम है। इसमें इमरान खान के दूसरे बड़े मुखालिफ, जो इमरान खान को लगता है इस वक्त सबसे बड़े मुखालिफ है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा। और इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अपनी पूरी सूरत हाल और अपना पूरा केस जो है वो रख दिया है और अपनी बेबसी का वहाँ पर रोना रोया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने सूरत हाल खोल कर रखी। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौरी तलब किए जाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अदालत इजाज़त दे तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, यानी केस कुछ और था लेकिन ये कुछ कहना चाहते थे ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने यकसा पॉलिसी के तहत पूरे सूबे में तकर्री और तबादलों की इजाज़त नहीं दी। कुछ कमिश्नर DC RPO वगैरह का ट्रांसफ़र ज़रूरी था। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी को सिक्योरिटी का कहते हैं तो वो नहीं दे रहे। मातहत अदलिया ने 2018 में स्टाफ दिया, अब देने को वो तैयार नहीं है। हुकूमत इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे रही। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात रोक दिए गए, साफ शफाफ इंतखाबात कैसे करवाएं। यानी इन्होंने ब्लेम जो है ना और कुर्बानी का बकरा खुद बनने से इनकार करते हुए मातहत अदलिया पे कह दिया वो स्टाफ नहीं दे रहे, हुकूमत पे कह दिया पैसे नहीं दे रहे, आर्मी पे कह दिया, यहाँ तक कि आर्मी का कह दिया कि वो तो हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि आपने इस मसले पर हुकूमत से रब्ता किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि हुकूमत को अपने तमाम तर मसाइल से हमने आगाह कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अगर चंद कमिश्नर DC RPO और DPOs के तबादले ना हुए तो इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे, अदालत हुक्म देगी तो तबादले नहीं करने देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अदालत ऐसा कोई हुक्म नहीं दे रही, आइन का एक एक लफ्ज़ हमें पाबंद करता है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का मामला हवा में उड़ा दिया, मगर तकर्री और तबादले की गाइडलाइंस बनाना याद है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं कि इंतखाबात कराने का मामला हवा में, लेकिन तकर्री तबादलों पर आपको बड़ी गाइडलाइंस याद है, उस मामले पर आप बड़े एक्टिव हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान नहीं कर सकता। इस पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि गवर्नर या सदर इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। आइन के आर्टिकल 105 के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की राह में हायल रुकावटों पर इलेक्शन कमीशन से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली, इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए। और इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये जो साहब हैं ये अब जो प्रेशर है वो लेने के लिए तैयार नहीं है और मुकम्मल तौर पर एक बड़ा सरेंडर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब की तरफ से हो गया। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।